दोस्तों, क्या आपको पता है कि साउथ कोरिया में एलजीसिरास नाम का एक विशालकाय कंटेनर शिप है जो कि अपने ऊपर लगभग 24,000 कंटेनर को कैरी कर सकता है। आपको बता दें कि एक बड़े साइज का कंटेनर शिप 12,000 कंटेनर्स को भी कैरी नहीं कर सकते। इस कार्गो जहाज के अंदर करीब 4 फुटबॉल की ग्राउंड समा सकती हैं। ये जहाज करीब 8 मिलियन से ज्यादा माइक्रोवेव ओवन को एक बार में ही अपने साथ कैरी कर ले जा सकता है। ये जहाज हालांकि काफी बड़े साइज का है, लेकिन इस रिकॉर्ड को ये ज्यादा देर तक कायम नहीं रख सकता क्योंकि चाइना इससे भी बड़े 2 कंटेनर शिप्स बना रहा है जो कि करीब 2023 में लॉन्च कर दिए जाएंगे। दोस्तों, आज हम आपको इस दुनिया के ऐसे शिप्स के बारे में बताएंगे जिनके आगे बड़े बड़े हवाई जहाज भी साइकिल के बराबर लगेंगे। बस आप वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अब हम सी वाइस जायंट नाम के शिप के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि एक बार तो समुद्र में डूब गया था, लेकिन उसे फिर से बाहर निकालकर वापस उसे सर्विस में लाया गया। इस जहाज के साइज का अंदाजा आप कुछ ऐसे लगा सकते हो कि इसका रडार ही 208 टन का था और ये 65,000 टन का माल समुद्र के अंदर लेकर जा सकता था। इस जहाज की लंबाई 1503 फीट की थी और अगर इसे एक सिरे पर खड़ा कर दिया जाए तो ये एक एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी ऊंचा हो जाएगा। ये जहाज इतना बड़ा था कि एक बार में ये करीब 4.4 मिलियन बैरल ऑयल को ट्रांसपोर्ट कर सकता था। अब अगर एक आइडिया के हिसाब से बताएं तो 4.4 मिलियन बैरल ऑयल से पूरा 270 बड़े बड़े साइज का स्विमिंग पूल भरा जा सकता है। अब इसमें इतना सारा ऑयल लदा हुआ था तो ये 80 फीट से भी ज्यादा धंस गया था, जिसका मतलब कि ये इतना भारी था कि ये जहाज इंग्लिश कैनाल या फिर सूज कैनाल से नहीं जा सकता था। आपको बता दें कि आज इस जहाज का करीब 4 बार नाम बदला जा चुका है। अब दोस्तों, अगले नंबर पर है फ्राइगेट लाफायट। दोस्तों, इस जहाज की स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। दरअसल ये जहाज 1980 में रशिया में बनाया गया था जो कि करीब 750 फीट लंबा था। इस जहाज को एक बार चाइनीज शिपयार्ड में ले जाया गया जहां पर इसे $100 मिलियन खर्च करके इसे विशाल फिशिंग फैक्ट्री में कन्वर्ट कर दिया गया। अब ये शिप बड़े से पाइप से मछलियों को नीचे से खींचता है और उन्हें बड़े से ब्लॉक में फ्रीज करके रख देता है। ये अगर हर दिन काम करता तो इसकी कैपेसिटी 5,47,000 टन मछलियों को स्टोर करने की थी, जिस वजह से ये दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ फिश फैक्ट्री बन गया था। दरअसल ये शिप इलीगल तरीके से काम कर रहा था जो कि काफी ज्यादा ओवर फिशिंग कर रहा था। अब इस जहाज की रडार जब सरकार के हाथ लगी तो इसे सरकारी डाकुओं का नाम दे दिया गया और इस पर $8 लाख का भारी जुर्माना भी लगा दिया गया। अब दोस्तों, अगले नंबर पर है सिम्फनी ऑफ द सीज, जिसे पृथ्वी पर सबसे बड़ा जहाज भी कहा जाता है। इस जहाज को $1.5 बिलियन में बनाया गया था। ये जहाज 5,400 विमानों और 2400 चालक दलों को ले जा सकता है। इस शिप में 22 रेस्टोरेंट, 42 थिएटर और यहाँ तक कि समुद्र की सबसे ऊंची स्लाइड्स भी मौजूद हैं। अब ये इतना बड़ा जहाज है कि ये सिर्फ 25 माइल्स प्रति घंटे की रफ्तार से ही जा सकता है। अब दोस्तों, अगले नंबर पर है USS लेक्सिंगटन। दरअसल ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जहां पर नेवी फोर्सेस अपने एयरक्राफ्ट को समुद्र के बीच में खड़ा करती हैं, जिसे जब कभी भी उन्हें हमले की जरूरत पड़ जाए तो वो यहीं से टेक ऑफ कर सके। 1130 फीट लंबे इस एयरक्राफ्ट कैरियर को अगर एक सिरे पर खड़ा कर दिया जाए तो ये लंदन की फेमस शार्ड बिल्डिंग से भी ज्यादा ऊंचा हो जाएगा। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर 90 एयरक्राफ्ट और 4600 चालक दलों को कैरी करने के लिए बनाया गया था। दोस्तों, ये $451 मिलियन में बनाया गया था और वो भी 1961 में। और अगर आज के हिसाब से देखें तो इसकी कीमत करीब $3.5 बिलियन है। आप अगर चाहें तो इतने पैसों से 2 एंटीलिया अपार्टमेंट, जो कि दुनिया का सबसे महंगा घर है, उसे भी खरीद सकते हो। अब दोस्तों, अगले नंबर पर है रशियन न्यूक्लियर आइस ब्रेकर। दोस्तों, टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकराकर टूट गया था, लेकिन कहा जाता है कि अगर उसकी जगह ये जहाज होता तो ये कभी भी ना डूबता। ये एक ऐसा जहाज है जिसमें बर्फ को तोड़ते हुए आगे बढ़ने की काबिलियत है। रशिया इकलौता ऐसा देश है जिसके पास ऐसा न्यूक्लियर पावर्ड जहाज है
आपको बता दें कि इस जहाज को चलाने में डीजल इंजन से कई गुना ज़्यादा खर्चा आता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। वैसे आपको कैसे ट्रैवल करना पसंद है, ट्रेन में, शिप में या फिर हवाई जहाज में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।